नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को याद रखें। और हम हैं तन्नू आलम जो आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस क्वेश्चन को सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तुर्की, बी है इटली, सी है इंग्लैंड, डी है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बिहार। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कब आया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1934 में, बी है 1948 में, सी है 1967 में, डी है 1990 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1934 में। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हुंडई, बी है टोयोटा, सी है फोर्ड, डी है टाटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, टाटा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पूर्णिया में, बी है चेरापूंजी में, सी है कोची में, डी है मासीनराम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मासीनराम में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेड़ा, डी है चंपारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, बारदोली आंदोलन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाह्य समाज की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 61, बी है 63, सी है 65, डी है 67। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 61। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1885 में, बी है 1890 में, सी है 1895 में, डी है 1900 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1885 में। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रामकृष्ण वर्मा, बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है मजहरुल हक, डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1988 में, बी है 1989 में, सी है 1990 में, डी है 1991 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1989 में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कपास के लिए, बी है लीची के लिए, सी है गेहूं के लिए, डी है बाजरा के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कपास के लिए। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट का, बी है प्रोटीन का, सी है विटामिन डी का, डी है वसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रोटीन का। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2004 में, बी है 2005 में, सी है 2006 में, डी है 2007 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 2005 में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 14, बी है 12, सी है 20, डी है 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 12। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हाथ का पंजा, बी है कमल का फूल, सी है गेंदा का फूल, डी है चक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कमल का फूल। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव पूंजी के मुख्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जन, बी है कौशल, सी है अनुभव, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जर्मनी में, बी है इंग्लैंड में, सी है फ्रांस में, डी है पोलैंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, जर्मनी में। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस से राजदूत, सी है प्रधानमंत्री, डी है गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रोफेसर इकबाल यूनुस, बी है मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, डी है मोहम्मद शफीक यूनुस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2012 में, बी है 2013 में, सी है 2014 में, डी है 2015 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 2014 में। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 100 दिनों के लिए, बी है 125 दिनों के लिए, सी है 150 दिनों के लिए, डी है 200 दिनों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 100 दिनों के लिए।
इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजमार्ग संख्या 2, बी है राजमार्ग संख्या 3, सी है राजमार्ग संख्या 5, डी है राजमार्ग संख्या 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी राजमार्ग संख्या 7। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल नगर प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीनी के लिए, बी है सीमेंट के लिए, सी है अखबारी कागज के लिए, डी है सूती कपड़ों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अखबारी कागज के लिए। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूती वस्त्र के लिए, बी है सीमेंट, सी है चीनी, डी है जूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सीमेंट। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चीन में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में, डी है रोम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए चीन में। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है चेन्नई में, सी है कोलकाता में, डी है कांडला में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मुंबई में। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सैनिक रखने के लिए, बी है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी है अनाज रखने के लिए, डी है पूजा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अनाज रखने के लिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1917 में, बी है 1919 में, सी है 1921 में, डी है 1923 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1919 में। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1992 में, बी है 1993 में, सी है 1994 में, डी है 1995 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 1995 में। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष होता है यानी कब होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है लाल ग्रह, डी है हरा ग्रह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नीला ग्रह। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजस्थान से, बी है दिल्ली से, सी है तमिलनाडु से, डी है बिहार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए राजस्थान से। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लोकतंत्र, बी है राजतंत्र, सी है सैनिक तंत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लोकतंत्र। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है निर्वाचन आयोग द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी निर्वाचन आयोग द्वारा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है समानता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मैसूर। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 को, बी है 14 अप्रैल 1919 को, सी है 15 अप्रैल 1919 को, डी है 16 अप्रैल 1919 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कोसी। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है खगड़िया, सी है पटना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी पटना। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, बी है पेट्रोलियम, सी है विद्युत, डी है कोयला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी विद्युत। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1895, बी है 1900, सी है 1917, डी है 1916। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1917। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी है लाला लाजपत राय, डी है लाला हरदयाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है जनता पार्टी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जनता पार्टी। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासक है, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अरस्तु का, बी है जॉर्ज वाशिंगटन का, सी है अब्राहम लिंकन का, डी है लॉर्ड ब्राइस का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी अब्राहम लिंकन का। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीतल बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तांबे से, बी है जस्ते से, सी है तांबा और जस्ता दोनों से, डी है तांबा जस्ता और टीन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी
तांबा और जस्ता दोनों से। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पंच, बी है सरपंच, सी है प्रमुख, डी है न्याय मित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सरपंच। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरीबाल्डी, सी है विक्टर इमानुएल, डी है मुसोलिनी। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मेजनी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है बांका, डी है बक्सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बांका। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आतंकवाद, बी है सुनामी, सी है बाढ़, डी है भूकंप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आतंकवाद। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंगरकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी है निरोदोम सिंहानक, सी है कुआंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सूर्यवर्मन द्वितीय। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन का है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है बिहार, सी है उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए राजस्थान। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राज्य वित्त आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नीति आयोग। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इनमें से सभी। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1979 में, बी है 1980 में, सी है 1981 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1980 में। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 7 मार्च को, बी है 8 मार्च को, सी है 9 मार्च को, डी है 10 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 8 मार्च को। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला, डी है जादूगोड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी जादूगोड़ा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी कहाँ आती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्थल पर, बी है समुद्र पर, सी आसमान में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी समुद्र में। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मानवकृत, बी है नवीकरणीय, सी है अजैव, डी है अनवीकरणीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नवीकरणीय। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कर बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, बी है रोहतास, सी है सिवान, डी है पटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रोहतास। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1854 में, बी है 1907 में, सी है 1915 में, डी है 1923 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1907 में। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन का है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जिम्मरमैन। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेठ साहूकार, बी है रिश्तेदार, सी है व्यवसायिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी व्यवसायिक। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1950 में, बी है 1951 में, सी है 1952 में, डी है 1969 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1952 में। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1920 भुज, बी है 1930 अहमदाबाद में, सी है 1930 दांडी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1930 दांडी आंदोलन में। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कृषि क्षेत्र। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी
विद्युत। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सार्वजनिक टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है रेडियो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मोबाइल। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पानी की कीमत में वृद्धि, बी है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पानी की कीमत में वृद्धि। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है मोर, डी है तोता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मोर। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ, डी है पटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पटना। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है जर्मनी में, सी है जापान में, डी है इंग्लैंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जर्मनी में। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धर्म पर, बी है जाति पर, सी है क्षेत्र पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए धर्म पर। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हरियाणा में, बी है पंजाब में, सी है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, डी है उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उत्तराखंड में। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है लियो टॉल्स्टॉय, सी है दोस्तोयेव्स्की, डी है एंजल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खरीफ फसल, बी है रबी फसल, सी है जायद फसल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए खरीफ फसल। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी है उदारीकरण, सी है वैश्वीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो इस सेक्शन से 80 क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।